नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनाव आयोग से बीजेपी का डेलीगेशन मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी बंगाल चुनाव को हाईजैक कर रही है। किरण रिजिजू की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि एक एक डिटेल चुनाव आयोग को दी है और बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी धमका रही है। लोगों को घरों में जाकर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है। तो ये बीजेपी का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है और इलेक्शन कमीशन से बीजेपी का डेलीगेशन मिला है। और किरण रिजिजू ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को घरों में जाकर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इसी को लेकर चुनाव आयोग से बीजेपी का डेलीगेशन और इसका मुलाकात हुआ है। बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी बंगाल चुनाव को लेकर हाईजैक कर रही है। किरण रिजिजू का ये बड़ा बयान सामने आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेके आए हैं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया कि मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहाँ के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर टाइप बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेके आए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ममता सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि लोगों को घर घर जाकर धमकाया जा रहा है ताकि वे बीजेपी को वोट ना दें, और इसी शिकायत को लेकर बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। चुनाव आयोग से मुलाकात कर शिकायत की है। बंगाल में लोगों को घर में जाकर धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और इसी को लेकर चुनाव आयोग से बीजेपी का डेलीगेशन मिला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदेश की ममता सरकार पर जमकर बरसे हैं और उन्होंने बरसते हुए कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लोगों को घरों में जाकर धमका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को वोट देने के खिलाफ धमकाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और बीजेपी ने ममता बनर्जी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की चुनावी रणनीति या चुनावी फिजाओं में एक अलग ही तेवर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ममता दीदी जमकर बरस रही है तो दूसरी तरफ अब बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और इस बीच अब चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन मिला है और उसके बाद बंगाल में लोगों को घर में जिस तरह से जाकर डराने और धमकाने को लेकर शिकायत की गई है, मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदेश की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लोगों को घरों में जाकर धमका रही है। और इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, देखिए, एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग पहुंचा। क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जब जब बंगाल में चुनाव आता है तब तब हमने देखा है कि जो हिंसात्मक तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। इसमें लगातार ये होता है कि जो बीजेपी के या तो कार्यकर्ता होते हैं उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, उनको चुनाव प्रचार प्रसार करने से रोका जाता है। यहाँ तक कि देखिए कई बार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं पर भी हमला हुआ है, जिसमें देखिए
खुद हमसे एक किस्सा जो है बंगाल चुनाव का ही जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने शेयर किया था, किस तरीके से उनको जो है गलत आरोप लगाकर फंसाया जा रहा था, उनको थाने के पास में छुपना पड़ा, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। हम गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं, कल्चर मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने भी इस बात को शेयर किया था। इसके अलावा देखिए जो मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सुमित्रा वाल्मीकि, उन्होंने भी बोला था कि जब मैं बंगाल चुनाव में प्रचार करने के लिए गई थी, गर्म पानी उनके ऊपर फेंक दिया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। तो इसी तरीके से देखिए नंदीग्राम में भी हमने खुद यह अनुभव किया है कि जब मीडिया वहां कवरेज के लिए जाती है तो मीडिया की गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, मीडिया कर्मियों पर हमला किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसात्मक तस्वीरें जो हैं वो पहले से ही सामने आती रही हैं। वहाँ पर बंगाली और हिंदी भाषी का जो एक तनाव है वो भी देखने के लिए मिलता है। इसी कड़ी में आज चुनाव आयोग जो है एक डेलीगेशन भाजपा का गया था, जिसमें किरण रिजिजू ने भी काफ़ी ज़्यादा तंज कसते हुए ममता सरकार का घेराव किया है और उनके ऊपर आरोप लगाए किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो उनके कार्यकर्ता जो है उनके ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके सांसदों के ऊपर हमला कराया जाता है। तो ये कोई पहली बात नहीं है, लगातार ये देखने के लिए मिला कि बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं तब तब जो है हिंसा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका कारण कहीं ना कहीं है कि बंगाल में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को, जो कि बीजेपी आरोप लगाती रही है कि अपनी ज़मीन खिसकने का डर रहता है। और तब भी हमने देखा जब एसआईआर हुआ था उस वक्त भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लोग जो है वो बॉर्डर की तरफ जाने लगे थे छोड़ कर बंगाल। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी संख्या में एक ऐसा तबका भी रहता है जिसको रोहिंग्या बांग्लादेशी कहा जाता है, जो कि कई बार हिंसा का कारण भी बनता है। क्योंकि मूल रूप से देखिए अगर कोई भारतीय है तो वो अपने देश के लोगों पर हमला करने से पहले कई बार सोचता है, लेकिन अगर कोई बाहरी घुसपैठिया होगा और उसको जैसे कि ममता सरकार पर भाजपा के तमाम मंत्री और तमाम नेता जो हैं वो ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर ममता सरकार अपना एजेंडा पूरा कर रही है। हालांकि देखिए ये आरोप कितने सही है कितने गलत है वो अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बंगाल के अंदर अक्सर हमने देखा है कि हिंसा की तस्वीरें सामने आती है और इसी हिंसा को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए जो है बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला है, जिन्होंने इस बात की शिकायत की है। जी देखिए आंचल, अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति भी एक अलग ही है। कभी ममता बनर्जी सिंपैथी गेन करती हुई नजर आती हैं, कभी वो चोट को लेकर जनता के बीच पहुंचती हैं, लेकिन अब इस बार बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी एक्शन ले रहा है, क्योंकि जब शिकायत नहीं भी गई थी तब भी इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर के समय में एक कह सकते तनाव वहां झेला है, जिस तरीके की पॉलिटिक्स या जिस तरीके के आरोप जो है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता जो है वो अपनाया था एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट तक गई थी ममता बनर्जी, जिसमें ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ी थी। कई चीज़ों को लेकर एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को धमकाया भी था कि आप गलत कर रही हैं, एसआईआर एक प्रक्रिया है। लेकिन वहीं देखिए चुनाव आयोग को भी कुछ निर्देश जो है वो दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसी तरीके से देखिए पिछले चुनावों में भी देखा गया है कि जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनको घरों में जाके जो है या तो फांसी पे लटके हुए मिलते थे और करार ये दे दिया जाता था सुसाइड किया, जबकि देखिए उनको मारा जाता था जो आरोप रहते थे परिवार के। तो इसी तरीके से अगर कोई वोट मांगने जाता है भाजपा के पक्ष में, जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से या जो वहाँ के लोग बताते हैं वो यही बताते हैं कि ममता सरकार लगातार साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाती, किसी भी तरीके से बीजेपी के पक्ष में चीज़ें वहाँ ना हो पाई। क्योंकि इससे पहले देखिए वाम दलों की हम बात करें तो हमने ये भी देखा है कि पहले सीपीएम की सरकार थी, उसके बाद टीएमसी की सरकार लगातार चल रही है। लोकसभा में ज़रूर भाजपा ने पहले जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था बंगाल के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही है और शायद यही एक कह सकते हैं कि डर जो है वो बना हुआ है, जिससे इस तरीके के आरोप जो है टीएमसी के ऊपर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया बहुत। आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। आंचल बने रहिए हमारे साथ और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा